अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकराम हूँ। आज बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। डेंगू बुखार में जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उसकी वजह क्या है और उसको बढ़ाने के लिए क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि आम तौर पे डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं क्योंकि दो वजूहात हैं आम तौर पे। एक तो ये है कि जो वायरस है वो हड्डियों के गूदे के ऊपर असर करता है, यानी बोन मैरो पे असर करता है, और जो खुलिए बनने की मिकदार है वो कम हो जाती है। दूसरा, इसमें कुछ जो प्लेटलेट्स हैं वो टूट फूट का शिकार होते हैं। आम तौर पे वो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम उनकी तोड़ फोड़ करता है। अच्छा, जो प्लेटलेट्स हैं उनका काम ये है कि ये खून को जमाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अगर ये कम होते हैं तो खुदा न खास्ता खून बहने का रिस्क होता है, ख़तरा रहता है। लेकिन डेंगू बुखार में ये देखा गया है कि चाहे ये जितने भी कम हो जाएं, जो खून बहने का ख़तरा है, रिस्क है, वो बहुत कम होता है। क्योंकि जितने थोड़े भी प्लेटलेट्स होते हैं, चाहे वो चंद हज़ार ही क्यों ना बच गए हों, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करते रहते हैं। और बहुत ही कम ऐसा होता है, खुदा न खास्ता, कि ये बहुत कम जब प्लेटलेट्स हो जाए तो खून बहना शुरू हो जाए जिस्म से। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हो तो फिर तो वो प्लेटलेट्स कंसनट्रेट, यानी कि जो प्लेटलेट्स की ड्रिप होती है, जिस तरह खून की ड्रिप होती है, इसी तरह वो निकाल के दूसरे डोनर से तो फिर वो लगाए जाते हैं। वो तो एक खैर एमरजेंसी वाली कंडीशन हो गई, जो कि बहुत खुदा न खास्ता कम लोगों में ऐसा होता है। लेकिन अक्सर लोगों में ये होता है कि उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। जैसे अगर नॉर्मल 150 से 450 तक है तो उनके कम हो सकता है 30 तक आ जाए, हो सकता है 20 तक आ जाए, या 50-60 तक तो तकरीबन लोगों के आते हैं। तो अब सबसे बड़ा उनका सवाल ये होता है कि जी अब बुखार तो बेहतर हो गया है, तो अब इसको कैसे बढ़ाएंगे हम। तो देखिए, जब बुखार ख़त्म हो गया, वायरस चला गया, तो अब ये खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं कि जी अब बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं जी। पहले पपीते का पानी था, फिर ये हुआ कि जी सेब का जूस, अनार का जूस। अब जब ऐसी बातें मशहूर होती हैं, लोग लेना शुरू करते हैं। फिर सेब जो 300 रुपये वाला किलो है वो 600 रुपये किलो पे हो जाता है, और गरीब आदमी के लिए परेशानी बढ़ जाती है। अब चूँकि ये बात बताई जाती है कि जी ये आप करेंगे तो ही प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, तो वो क्या करते हैं कि जी अब जैसे तैसे भी करके वो महंगी चीज़ भी लेने पे रज़ामंद हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि साफ ज़ाहिर है उन्हें सिर्फ पैसे का ज़िया होता है। देखें, जो प्लेटलेट्स हैं वो टूट फूट इसलिए रहे थे, वो कम इसलिए हो रहे थे कि वायरस जिस्म में आया था। अब वो चला गया, अब उसके बाद ये दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे, सिर्फ चंद दिनों की बात है। तो आपने कोई इस तरह की जो लोगों की बातों में नहीं आना कि जी ये जूस दिन में 4 दफ़ा पिएंगे तो ये बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी नॉर्मल ग़िज़ा जो लेते थे पहले, वही अपनी रिज्यूम कर लें, वही अब दोबारा लेना शुरू कर दें। मुतवाज़िन ग़िज़ा लें जो आप ले सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जी ये वाला जूस आप रोज़ाना पिएंगे, इतनी दफ़ा पिएंगे तो ये बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वो दोबारा बन जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई भी ऐसी ग़िज़ा नहीं है कि जो इनको बनाने के अमल को तेज़ करेगी या उससे ये बनेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो आपने अपनी नॉर्मल ग़िज़ा लेनी है। अगर डेंगू के बाद आपके पास कोई मरीज़ है या आप खुद इसका शिकार हैं, तो आपने अपनी नॉर्मल ग़िज़ा लेनी है। बस खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।